हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2007 में आई मूवी लागा चुनरी में दाग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विभा और शुभा नाम की दो बहनों से जो बनारस में रहती है अपनी फैमिली के साथ। अब उनके घर वालों की बात करें तो उनके पापा का नाम शिवशंकर है, लेकिन वो कोई काम नहीं करते, बस लॉटरी की टिकट परचेस करते रहते हैं। तो वही उनकी माँ का नाम सावित्री है जो कपड़े सीने का काम करती है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। इसलिए विभा ने 12th के बाद कॉलेज जाना बंद कर दिया था। वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर कपड़े सीने का काम करती है ताकि घर में थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएं। उसकी और उसकी माँ की इच्छा है कि कम से कम सावित्री तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। वो लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं, लेकिन उनका चाचा वो घर उनसे लेना चाहता है, जिसके लिए कोर्ट में केस भी चल रहा था। अब इनके पास ना ही पैसे थे जिससे वो अच्छा लॉयर रख सकते थे, इसलिए उन्हें ये भी डर था कि कहीं ये घर उनके हाथ से चला ना जाए। उनका चाचा और उसका बेटा हमेशा उन लोगों को तंग करते हैं। शिवशंकर को लगता है कि अगर उसे विभा की जगह बेटा हुआ होता तो वो सब संभाल लेता, इसलिए शिवशंकर हमेशा इसी बात के ताने विभा को देता है। एक दिन उनके घर मुंबई से कुछ लोग आते हैं जो उनके घर में शूटिंग करना चाहते थे। वैसे तो शिवशंकर इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन सावित्री इसके लिए मान जाती है क्योंकि उन्हें काफी पैसे मिलने वाले थे। उन लोगों को घर पसंद आता है, इसलिए वो सावित्री को कुछ पैसे एडवांस दे देते हैं। पैसे आने के बाद सावित्री थोड़ी सी खुश हो गई थी। तो वही उनके साथ एक सोफिया नाम की लड़की आई थी जिसकी शुभा और विभा से दोस्ती हो जाती है। सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि घर में थोड़े से पैसे आ गए थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि शूटिंग कैंसिल हो गई है और उन्हें सारे पैसे लौटाने होंगे। अब थोड़े से पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए सावित्री जितने पैसे उनके पास थे उतने पैसे लौटा देती है। तभी रात को शिवशंकर की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी काफी ज्यादा खर्चा होता है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। ये सब सुनकर सावित्री बहुत ज्यादा रोने लगती है। विभा जब अपनी माँ को देखती है तो उसे अपनी माँ का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वो सावित्री से झूठ बोलती है कि उसे मुंबई में जॉब मिल चुका है। सोफिया ने उसके लिए मुंबई में जॉब ढूंढा है और विभा को वहाँ पर बुलाया है। काफी अच्छी सैलरी है जिससे विभा घर पर पैसे भेज सकती है। अब ये बात सुनकर सावित्री थोड़ी सी मुस्कुराती है क्योंकि पैसे आने की थोड़ी सी उम्मीद बची थी। शुभा भी बहुत खुश होती है क्योंकि विभा को जॉब मिल गया था, लेकिन विभा खुद नहीं जानती थी कि वो मुंबई जाकर क्या करेगी। फिर भी वो मुंबई जाने की तैयारी करने लगती है तो उसके पापा उसे ताने देते हैं कि वो लड़की है, कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए उसका यही रहना ठीक होगा। लेकिन विभा कहती है कि वो बेटा बनकर दिखाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से मुंबई के लिए निकल जाती है। मुंबई आने पर विभा सोफिया से मिलती है। सोफिया को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि विभा यहाँ पर आने वाली है। सोफिया की रूममेट कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, इसलिए सोफिया विभा को अपने साथ रहने देती है, लेकिन वो विभा को कहती है कि उसे जल्द से जल्द अपने लिए कुछ अलग बंदोबस्त करना होगा। विभा कहती है कि जैसे ही उसे जॉब मिलेगा वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, जिसके बाद सोफिया विभा को एक पार्लर में जॉब लगवा देती है, लेकिन विभा के पास इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए उसे निकाला जाता है। जिसके बाद विभा को एक मॉल में जॉब मिलती है, लेकिन वहाँ पर ज्यादातर कस्टमर्स इंग्लिश में बोला करते थे जो विभा को समझ में नहीं आती, इसलिए विभा को वहाँ से भी निकाला जाता है। विभा अब यही सोच रही थी कि वो आगे क्या करे। तभी एक दिन सोफिया के घर करण आता है जो सोफिया का दोस्त था। वहाँ पर करण और विभा की भी दोस्ती हो जाती है। विभा करण को बताती है कि उसे जॉब चाहिए, तो करण उसे एक गुप्ता नाम के आदमी के पास भेजता है। वो उसे कहता है कि वो उसे जॉब दे देगा। जिसके बाद विभा गुप्ता के पास जाती है तो गुप्ता कहता है कि वो जॉब तो दे देगा, लेकिन उसके बदले विभा को उसके साथ एक रात बितानी होगी। ये सुनकर विभा काफी शॉक थी और वो बहुत रोने लगती है। वो अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि वो घर वापस आना चाहती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। विभा के पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई थी, इसलिए उसकी माँ बहुत ज्यादा टेंशन में थी। विभा उन्हें बताती है कि वो गुप्ता उससे क्या डिमांड करता है, लेकिन तब उसकी माँ बहुत टेंशन में थी, इसलिए वो विभा से कहती है कि वो जो चाहे वो करे, बस पैसे कमाए। ये सुनने के बाद विभा डिसाइड करती है कि वो गुप्ता के पास चली जाएगी। वो गुप्ता से मिलने एक होटल में जाती है और वहाँ पर उसके साथ एक रात गुजारती है। तो वही विभा की माँ को जैसे ही रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा था, वो विभा को कॉल करने लगती है, लेकिन विभा कॉल नहीं उठाती। अगले दिन विभा गुप्ता से पूछने लगती है कि वो जॉब कब ज्वाइन कर सकती है, तो गुप्ता उस पर हंसने लगता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि वो तो बस उसके साथ ये सब करना चाहता था, वो उसे जॉब नहीं दे सकता क्योंकि विभा के पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। ये सुनने पर विभा काफी हर्ट होती है
और उससे काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन गुप्ता उसे पैसे देता है और वहां से चला जाता है। तो वही विभा भी इतनी परेशान हो गई थी कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो करण को कांटेक्ट करती है और करण को जब पता चलता है तो वो भी गुप्ता पर काफी गुस्सा होता है। करण विभा को लेकर अपने घर जाता है तो वहां पर करण की फ्रेंड मीनल आती है। मीनल को जब विभा के बारे में पता चलता है तो विभा से कहती है कि वो बहुत पैसे कमा सकती है। वो विभा से कहती है कि उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर कोई अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए अगर विभा चाहे तो मीनल उसे एक हाई लेवल सेक्स वर्कर बना सकती है। ये सब सुनकर करण मीनल पर गुस्सा करता है, लेकिन विभा कहती है कि वो ये सब कुछ करेगी क्योंकि उसे अपनी फैमिली को बचाना था। अब मीनल विभा की ट्रेनिंग शुरू करती है और उसे सब कुछ सिखा देती है, जिसके बाद वो विभा के लिए काफी रिच क्लाइंट्स ढूंढने लगती है। विभा का काम शुरू हो जाता है और उसके पास बहुत से पैसे आने लगते हैं। विभा सारे पैसे घर वालों को भेजने लगती है, जिससे उसके पापा और शुभा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी माँ नाराज थी क्योंकि वो जानती थी कि विभा क्या काम करती है। लेकिन सावित्री भी विभा को रोक नहीं पाती क्योंकि अगर विभा ने काम बंद कर दिया तो उन्हें पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। पैसे आने की वजह से सावित्री की पढ़ाई भी ठीक से शुरू हो गई थी, साथ ही पापा की तबीयत भी ठीक होने लगी थी और वो घर की मरम्मत भी करवाते हैं। साथ ही विभा उन्हें सबसे बड़े लॉयर को रखने के लिए कहती है ताकि उनका चाचा केस हार सके। सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन विभा की माँ नाराज थी। तो वही विभा भी अपना काम किए जा रही थी, लेकिन वो काफी अकेली थी। एक दिन विभा अपने एक क्लाइंट के साथ उसकी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जाने वाली थी। वहां पर फ्लाइट में उसकी मुलाकात रोहन नाम के एक लड़के से होती है। उन दोनों में काफी बातें होती हैं और विभा को रोहन बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो मीटिंग में जाती है तो वहां पर भी रोहन था। रोहन को देखकर विभा काफी शॉक थी। तब उसे पता चलता है कि रोहन भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब रोहन विभा को पसंद करने लगा था, इसलिए वो फिर से विभा से बात करने की कोशिश करता है। विभा भी उसके साथ वहां पर घूमती है और दोनों मिलकर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। विभा समझ गई थी कि रोहन उसे पसंद करने लगा है। विभा को भी रोहन अच्छा लगा था, लेकिन वो जानती है कि अगर रोहन को उसके बारे में पता चल गया तो वो उससे नफरत करेगा। इसलिए विभा बिना कुछ बताए रोहन को छोड़कर चली जाती है। वो जब मुंबई आती है तो यहाँ पर शुभा आई थी। शुभा की डिग्री कंप्लीट हो गई थी और वो अब मुंबई में जॉब करने वाली थी। शुभा जब विभा का घर देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो घर काफी ज्यादा बड़ा था। शुभा ने अपने घर वालों को झूठ बोला था कि वो इवेंट मैनेजमेंट की एक कंपनी में जॉब करती है, इसलिए शुभा काफी शॉक थी कि वहाँ पर इतने पैसे मिलते हैं कि इतना बड़ा घर ले सकते हैं। लेकिन विभा उसकी बातों पर हंसती है, जिसके बाद वो शुभा से कहती है कि वो कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ ले। अब शुभा भी अपना इंटरव्यू देने लगती है और उसे एक जगह जॉब मिल जाती है। वहाँ पर शुभा की मुलाकात विवान से होती है, जो शुभा का बॉस था। उससे पहले तो विवान काफी अजीब लगता है, लेकिन जब दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विभा उन दोनों को साथ में देख लेती है। ये देखकर विभा शुभा पर काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि शुभा ये सब कर रही थी, लेकिन शुभा कहती है कि वो विवान से बहुत प्यार करती है और विवान भी उससे प्यार करता है। और ये सुनने पर विभा थोड़ी सी शांत हो जाती है, जिसके बाद शुभा विवान और विभा को मिलवाती है। विभा को विवान काफी अच्छा लगता है, तभी विवान भी शुभा को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर विभा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कुछ टाइम बाद ही शादी कर लेंगे। शुभा विवान के बारे में सावित्री और शिवशंकर को बताती है और उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। जिसके बाद शुभा बनारस जाने वाली थी ताकि वो शादी की तैयारी कर सके। शुभा चाहती है कि विभा भी उसके साथ आए। विभा भी इसके लिए काफी खुश थी क्योंकि जब से वो मुंबई आई थी वो एक बार भी बनारस नहीं गई थी। लेकिन तभी सावित्री विभा को कॉल करती है और उसे कहती है कि अगर विभा के काम के बारे में सबको पता चल गया तो शायद शुभा का रिश्ता भी टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहती कि विभा यहाँ पर आए। ये सुनकर विभा काफी हर्ट होती है और वो शुभा को बहाना बना देती है कि उसे छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो उसके साथ बनारस नहीं आ सकती। अब शुभा अकेली बनारस जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसकी फ्लाइट डिले होती है, इसलिए शुभा वापस आती है। तभी उसे रास्ते में विभा कहीं जाती हुई दिखाई देती है, इसलिए शुभा उसका पीछा करती है। तो विभा एक 5 स्टार होटल में आती है और वो अपने रूम में चली जाती है। शुभा भी उसका पीछा कर रही थी। शुभा जब ये देखती है तो वो मैनेजर से बात करती है और वो मैनेजर शुभा को सब कुछ सच बता देता है। शुभा होटल के बाहर रुककर ही विभा का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर विभा आती है और शुभा को देखकर वो समझ जाती है कि शुभा को सब कुछ पता चल चुका है। शुभा विभा से बात नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। विभा बताती है कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी,
विभा को कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था और ना ही उसके पास कोई नॉलेज था, इसलिए उसे ये काम करना पड़ा। जब शुभा ये सुनती है तो उसे विभा के लिए काफी बुरा फील होता है, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पर पैसे आने की खुशी में मौज कर रहे थे और विभा यहाँ पर ये सब कुछ झेल रही थी। शुभा विभा से सॉरी कहती है और विभा भी उसे माफ कर देती है। शुभा विभा से कहती है कि वो भी उसके साथ बनारस आएगी, क्योंकि सारी खुशियों पर विभा का भी हक है। जिसके बाद शुभा विभा को जबरदस्ती बनारस लेकर आती है। विभा को देखकर सावित्री थोड़ी सी नाराज हो जाती है और विभा से कहने लगती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वही विभा के चाचा और उसके बेटे को भी पता चल गया था कि विभा कौन सा काम करती है, इसलिए वो भी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। विभा सोचती है कि वो उन्हें बहुत से पैसे देकर उनका मुंह बंद करवाएगी। तो वही शुभा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और विवान के घर वाले भी आते हैं। विवान के घर वालों को भी शुभा बहुत अच्छी लगती है। तो वही शुभा के घर वालों को भी विवान बहुत अच्छा लगा था। लेकिन तभी वहां पर रोहन आता है, जो विवान का बड़ा भाई था। रोहन को देखकर विभा काफी शॉक थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बात करे। अब शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे में ही रोहन विभा को शादी के लिए प्रपोज करता है। विभा भी रोहन को पसंद करती है, लेकिन वो उसे हाँ नहीं कह सकती, इसलिए विभा कुछ टाइम मांगती है। वो जाकर इस बारे में सावित्री को बताती है। सावित्री को जब पता चलता है कि विभा के लिए रिश्ता आया है तो वो भी बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि रोहन का रिश्ता आया है, वो नाराज हो जाती है, क्योंकि अगर रोहन को विभा का सच पता चल गया तो शुभा की भी शादी टूट जाएगी। इसलिए सावित्री विभा से कहती है कि वो शादी से इनकार कर दे। लेकिन ये बातें जब शुभा सुनती है तो वो विभा से कहती है कि उसे रोहन को हाँ कहना चाहिए। ये सुनकर सावित्री शुभा को डांटने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो शुभा की शादी टूट जाएगी। शुभा कहती है कि आज तक उनके पास जो भी है वो सब कुछ विभा की वजह से है। अगर विभा ने ये सब नहीं किया होता तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उनके पापा भी जिंदा नहीं होते। इसलिए शुभा चाहती है कि विभा को उसका प्यार मिलना चाहिए। विभा ने इतना कुछ सहा है तो उसका भी तो खुशियों पर हक है। इसलिए वो विभा से कहती है कि वो जाकर रोहन को सब कुछ बता दे। तो वही ये सारी बातें विभा के पापा भी सुन लेते हैं और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा विभा को बेटा ना होने पर ताना मारा था। लेकिन विभा ने जो उनके लिए किया है, अगर उनका बेटा होता तो शायद वो भी ना करता। इसलिए वो विभा से माफी मांगते हैं और विभा जाकर रोहन से बात करती है। वो रोहन को उसकी सच्चाई बताती है तो रोहन कहता है कि उसे ये सब पहले से पता था। एक्चुअली विभा जिस क्लाइंट के साथ आई थी, रोहन उस क्लाइंट को अच्छे से जानता था और ये भी जानता था कि वो कौन सी लड़कियों को अपने साथ लेकर आता है। रोहन कहता है कि वो विभा से प्यार करता है, साथ ही वो जानता है कि विभा ने जो कुछ भी किया था वो अपनी फैमिली के लिए किया था। इसलिए उसे ये मैटर नहीं करता कि विभा पहले क्या किया करती थी, लेकिन उसे बस अब विभा का जवाब जानना था। विभा भी शादी के लिए हाँ कहती है, जिसे सुनकर रोहन भी बहुत खुश होता है। वो एक दूसरे को हक करते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब चारों की शादी एक साथ होने वाली थी। तभी वहाँ पर विभा का चाचा और उसका बेटा भी आते हैं ताकि वो इन लोगों को धमका सके। लेकिन इस बार विवान और रोहन मिलकर उन्हें सबक सिखाते हैं और वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लागा चुनरी में दाग मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।